फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। भारतीय इतिहास के घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 4 अपना बौद्ध धर्म है, इसके सारे फैक्ट्स को हमने कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध है, इनका जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध है, उनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और उनके पिता शुद्धोधन है, वो शाक्यगढ़ के कौन थे? प्रधान थे। तथा माता है माया देवी कोली गणराज्य कोलीय वंश की कन्या थी। और 29 वर्ष उसकी अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण इसकी संख्या दी गई है। सेकंड क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो ये अभी हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखा था। तो यह है ऑप्शन सी आंसर, उनका गृह त्याग है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, कोलीय वंश। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्ध का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन बी, लुम्बिनी। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी बुद्ध है, उनका दूसरा नाम नहीं है। ऑप्शन ई आंसर हो गया। गौतम बुद्ध हैं, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नाम है इनसे भी जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रचंड बौद्ध या छिपा हुआ बुद्धि मार्ग भी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रचनन और मिहिर, गुडाकेश ये भगवान बुद्ध है, उनके अन्य नाम नहीं हैं। इस प्रकार अभीष्ट विकल्प ई है, किंतु छत्तीसगढ़ जो लोक सेवा आयोग है, उसने अपने प्रारंभिक एवं संशोधित दोनों ही उत्तर पत्रिका में इस प्रश्न का उत्तर कौन सा माना है? बी ही जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी है वो शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मौर्य। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिनदेही अभिलेख है, उससे सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख है, इसके अनुसार अशोक राज्याभिषेक के उसके 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध है, उनका जन्म स्थल होने के कारण इसे बलि कर है इससे मुक्त घोषित किया गया। तथा भूराजस्व कर केवल उपज है उसका कितना? 1/8 भाग लेने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, रुमिनदेही स्तंभ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, अशोक। क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर कुशीनगर होगा। ये दो नहीं है, ए और बी नहीं है, लुम्बिनी बोध गया नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कुशीनगर में। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध हैं, ये मल्लू की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुन नामक जो लोहार है उसकी आम्र वाटिका है उसमें ठहरे। उसने बुद्ध है उनको सूकर मदव खाने को दिया, इससे उन्हें रक्त अतिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा, जो क्या है मलगढ़ राज्य की राजधानी थी, वो वहां पहुंची। यही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण है ये जिस राज्य में हुआ था वह है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी, मल है। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मल्लों के। 12th क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध उन्होंने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कुशीनारा। बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था, जबकि मल्लों की राजधानी कुशीनारा है, इसमें महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर त्याग दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अतः हमारा इसका निकटतम उत्तर विकल्प ए ही होगा। 13 क्वेश्चन थे,
महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन है कुशीनगर में। परिनिर्वाण स्तूप या महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध हैं। इनकी मूर्ति 1876 से 77 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? फर्स्ट है अवंती, सेकंड गांधार, थर्ड है कौशल, फोर्थ है मगध। तो इसका संबंध किस किस का था? कौशल और मगध का संबंध बुद्ध के जीवन से था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 3 और 4। विकल्पों में दिए गए महाजनपदों में से कौशल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल ने दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो वो था सुबुद्ध। ऑप्शन डी है आंसर। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचे। यह सूकर मदब भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा एक अंतिम था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सुबुद्ध। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्ध ने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वैशाली में। महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? फर्स्ट दे रखा है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य वो सभी प्रकार के कष्टों, दुख या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं, उनको ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। यहाँ 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, अलार कलाम कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन डी बुद्ध के एक गुरु थे अलार कलाम। महाविनिष्क्रमण इसके बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध हैं, वो अलार कलाम है इसके आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु भी इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सारनाथ में। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध हैं, इन्होंने अपना मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तन, जो वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट है, यहाँ आए थे। या उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 23, सारनाथ में प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी महात्मा बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 24, गौतम बुद्ध अपना उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। क्वेश्चन नंबर 26, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था? तो इसका आंसर है सारनाथ में। ऑप्शन सी है आंसर इसका, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 27, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? तो कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। ऑप्शन बी है। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ के राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश भी दिए थे।
क्वेश्चन नंबर 28, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उदयन। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहाँ उन्होंने 9वां वर्षवास किया। पिंडौला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ है उसको दान किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई, तो किसके द्वारा की गई? इसका आंसर है ऑप्शन ए, महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर है इसकी सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजात शत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप या महाकश्यप है इन्होंने की तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था और उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। क्वेश्चन नंबर 30, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे महाकश्यप। ऑप्शन बी है आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, महाकश्यप। क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका भी आंसर है ऑप्शन बी, राजगृह। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे बड़ी गुफा स्थित है तो कहाँ स्थित है? राजगृह में। ऑप्शन सी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी तो कहाँ हुई थी? राजगृह या राजगीर में। ऑप्शन ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, वसुमित्र। बौद्ध धर्म में चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता की बात करें वो वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके कौन थे? उपाध्यक्ष बने। इस सभा में मां सांगिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक है उस पर भाष्य लिखकर इन्हें विभा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म में वो हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदाय में विभक्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कनिष्क। ऑप्शन डी आंसर, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 37, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 38, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति उसका आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 39, चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी तो ये कब हुई थी? ऑप्शन ए, कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट, बुद्ध में देवारोपण। सेकंड, बोधिसत्व के पद पर चलना। थर्ड है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपरोक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत है इसकी हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों ही जो विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं। महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध के अनेक अवतारों एवं रूपों में विश्वास करता है। साथ ही बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहता है जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध है उनमें देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई, अतः तीनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित 4 स्थानों में भी बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। फर्स्ट है वैशाली, सेकंड राजगृह है, थर्ड कुंडलवन, फोर्थ पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 4, 2, 1, 3। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी।